ह्यूमन आई का तो टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखा है, मैंने लिख के और इसको समझा के और फिर आंसर बताता हूँ क्या है। ठीक है, क्या दे रखा है? द ह्यूमन आईज कैन फोकस एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। ठीक है, ह्यूमन आई जो है अपना फोकल लेंथ को आगे पीछे बढ़ा के घटा के ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है। ये जो ह्यूमन आई का ये जो प्रॉपर्टी है इससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया, पावर ऑफ एकोमोडेशन, नियर साइडनेस, फार साइडनेस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ह्यूमन आई के इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग? पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी अपना फोकल लेंथ बढ़ाता घटाता रहता है अगर नियर और फार ऑब्जेक्ट को देखना है तो। और इसी ह्यूमन के इसी प्रॉपर्टी का आई को प्रॉपर्टी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो आंसर है पावर ऑफ एकोमोडेशन। यहाँ पे सिर्फ एकोमोडेशन दे रखा है, कोई बात नहीं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखता और बताता हूं मैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ठीक है, ह्यूमन आई में कहाँ पे इमेज बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, कॉर्निया, आइरिस, पीपल, रेटिना। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, रेटिना पे बनता है। ठीक है, ये हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको आता ही, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो। अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन में 3 दे रखा है। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। ठीक है, यानी ये जो नॉर्मल आदमी होता है, यंग होता है, तो उसका डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है ह्यूमन आई का? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। ये 25 सेंटीमीटर है आंसर, आप लोगों को पता ही है। तो इसका आंसर होगा सी, 25 सेंटीमीटर। कितनी बात समझ में आई? आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। अगला ये क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ के दिखाते हैं। क्या दे रखा है? द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, यानी आई का जो फोकल लेंथ होता है, हम बताया था ह्यूमन आई जो होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, और वो जो लेंस का फोकल लेंथ कभी ज़्यादा कभी कम होता है, और उसको ज़्यादा कम करने में इनमें से किसका रोल होता है? पीपल का रोल होता है, रेटिना का, सिलियरी मसल्स का या आइरिस का? सिलियरी मसल्स का रोल होता है। सिलियरी मसल खींचता है, कॉन्टैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो उसकी वजह से आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है, और इस तरह से ये हमारा सिलियरी मसल्स होता है। कितनी बात सुन में आई? तो ये 4 तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे रखा था, 1-2 न्यूमेरिकल दे रखा, वो मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा मैं पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उसके बाद बताता हूँ। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायप्टर। पावर दे रखा -5.5 डायप्टर। ठीक है, फॉर कन्वर्जिंग द करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, for correcting the near vision he needs a lens of power +1.5 diopter। ठीक है, +1.5 diopter। ठीक है, ये दूसरा लेंस चाहिए। what is the focal length of the lens required for the correcting the distance vision and near vision? ठीक है, ये दे रखा है। इसका भी फोकल लेंथ बताना है कितना होगा, इसका भी फोकल लेंथ बताना है कितना होगा। ठीक, देखो ये माइनस होगा तो ये कौन से बीमारी में माइनस का पावर लगता है लेंस में? मायोपिया जब होता है, बीमारी का नाम है मायोपिया,
और मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज जो है रेटिना से पहले बन जाता है, फिर उसको वापस रेटिना पर ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, और उस कॉनकेव लेंस का पावर होता है माइनस में। तो ये हमारा मायोपिया में क्या है, शॉर्ट साइटनेस, करीब का चीज दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो ये तो उसके लिए था, उसका फोकल लेंथ निकालना है। ये जो पावर प्लस में दे रखा है, ये हाइपरमेट्रोपिया में है, जिसमें क्या होता है, दूर का दिख जाता, करीब का नहीं दिखता। ठीक है, तो करीब का नहीं दिखता, तो उसको देखने के लिए हम लोग एक लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो उसका पावर पॉजिटिव में आता है, तो ये पॉजिटिव में दे रखा है। इसका फोकल लेंथ भी निकालना है। ठीक, तो इसका फोकल लेंथ निकालने जाएंगे, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो इसका सोल्यूशन में क्या दे रखा है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/P1, ये हम लोग पहले वाले के लिए ले रहे हैं। ठीक है, और इसका जो 1 है, 1 तो मीटर में आता है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये -5.5 है। ये डेसिमल हटाते, माइनस को ऊपर ले आते हैं, -1000/55। डेसिमल के ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, 5 से काटेंगे 11 हो जाएगा, और ये -200 आ जाएगा। 11 से करेंगे तो -11 1 11 बचेगा 990, और 11 8 88, फिर बचेगा 2 बचेगा 20 आ जाएगा, 11 1 11। तो इसका इतना फोकल लेंथ होगा 18.1 सेंटीमीटर माइनस में, या फिर 200/11 भी लिख सकते हैं हम लोग। ये तो पहले का हो गया फोकल लेंथ इसका। अब ये दूसरे का लेने चाहते हैं, तो F2 जो होगा 1/P2 हो जाएगा। ये 1 तो मीटर में आता है, सेंटीमीटर में लेंगे, P2 का वैल्यू रखा 1.5 प्लस में, डेसिमल हटाएंगे, ये 1000 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5 3 5 2 तो ये है 200/3 सेंटीमीटर, या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 3 6 18 2 20 3 6 18 2, इस तरह से ये 66.7 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ आएगा। तो ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 लेंस दे रखा है, उसका फोकल लेंथ निकाला था, तो हम लोगों ने ऐसे निकाल दिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, जब भी कभी हम लोग लेंस लगाते हैं यानी चश्मा लगाते हैं, तो क्या होता है, जैसे मान लो अगर मुझे मायोपिया है, यानी कि हमें करीब का दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता, फिर हम चश्मा लगाते हैं तो दूर का भी दिखने लगता है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? दूर का भी दिखने लगता है। तो वो चश्मे से, चश्मा आखिर करता क्या है, वो चश्मा करता क्या है, हमारी आंख को सही करता है, या फिर ऑब्जेक्ट को बदलता है, ऑब्जेक्ट की जगह को बदलता है, क्या करता है? ठीक है, क्या बताया कि हमारे जैसे आंख में प्रॉब्लम है, मायोपिया है, हमें करीब का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ये मैं मिटा रहा हूं, भी एक क्वेश्चन और कराऊंगा। मैं एक डायग्राम बना के इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्या है ये आपके कोर्स में नहीं है, मगर देख लो क्या है, ये बहुत काम की चीज है कि भाई चश्मा लगाने से क्या होगा। मान लो एक हमारा, ये हमारी आंखें है, और ये जो है हम इफेक्टेड है मायोपिया से। ठीक है, मायोपिया है। मायोपिया का मतलब क्या होता है? शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ तक हमें दिख जाता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ होगा ना, ये इसका इमेज जो है रेटिना पे जाके बन जाता है ये। ठीक है, ये रेटिना पे बन जाता है, यहाँ तक के चीज़ का। अब कोई चीज़ यहाँ पे है, और यहाँ पे ये रखा, मैं दूसरे कलर से रख देता हूँ, यहाँ से रख दिया, अब ये दिख नहीं रहा, मैं यहाँ से इस वाले लाइन से कोई भी चीज़ कहीं पे रख दो इधर, वो दिखेगा नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो इमेज है रेटिना से पहले बन जा रहा है, इसलिए दिख नहीं रहा। ठीक,
अब हम लोगों ने क्या किया, एक चश्मा ले लिया, डॉक्टर्स दिखाया, डॉक्टर ने चश्मा दे दिया। कौन सा चश्मा देगा, कॉनकेव लेंस दे दिया। अब ये कॉनकेव लेंस यहाँ पे हम लोगों ने चश्मा लिया और ये चश्मे को अपने आँख पे लगा लिया ऐसे, ठीक है। तो ये चश्मा जब लगाएंगे तो ये दिखने लगा, और फिर हटाएंगे तो फिर नहीं दिखेगा। मान लो ये हमें उतने दूर से दिखता नहीं है, ठीक है, तो हमने चश्मा लगाया तो वो दिखने लगा, हाँ हाँ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, फिर हटा दिया फिर नहीं दिख रहा है। तो ये चश्मा कर क्या रहा है, ये हमारी आँख को ठीक कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, कुछ और कर रहा है। क्या कर रहा है कि ये जो लेंस है इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इसका इमेज यहां लाके बना दे रहा है। क्या कर रहा है ये जो लेंस है इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना दे रहा है, इसमें लाके दे रहा है, यहाँ के बीच में बना दे रहा है। और यहाँ का बीच वाला आंख हमारा नॉर्मल देख लेता है। अगर इसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी आंखें देख लेंगी आराम से। तो ये लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो दूर है इस लिमिट से जहां तक हम देख पा रहे हैं उसके बाहर है, वो तो हमें नॉर्मल आंख से दिखता नहीं है, तो ये लेंस क्या करता है उसका इमेज इस रेंज में ला के बना देता है जहां पे हमें अपनी आंखों से दिख जाता है। तो ये लेंस करता क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे विजिबल रेंज में ला के बना देता है, और फिर वो हम लोग नॉर्मल आई से दिखते हैं उसको। हमारे आंखों को कुछ नहीं होता, चश्मा लगाने से हमारी आंखों को कुछ नहीं होता। चश्मा लगाएंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट जो दिख नहीं रहा था उसका इमेज हमारे आंख से, जो नॉर्मल आंख खुले आंख से जो दिख जाता था वहां पे लाके बना देगा, फिर वो हमारी आंखें आराम से देख लेंगी उसको। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ओके, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो क्वेश्चन नंबर 6 मैं करके दिखाता हूं, पढ़ के सुनाता हूं और करके दिखाता हूं। क्या दे रखा है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिया पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द पेशेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा हूं। 6 में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन के हिसाब से कि एक आदमी है जो मायोपिया है। मायोपिया है इसका मतलब उसे शॉर्ट साइटनेस है, उसका करीब का चीज दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता। लेकिन कितना दूर तक दिख जा रहा है, जैसे यहाँ से ये दिख जाएगा, यहाँ दिख जा रहा है, 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 कहाँ तक दिख जा रहा है। तो जो लास्ट दिख रहा है उसको कहते हैं फार पॉइंट। क्या कहते हैं उसको, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन। तो इसमें क्या बताया कि एक मायोपिया है, वो आदमी है, उसका जो फार पॉइंट है जहां तक दिख जाता है वो है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर तक दिख जाता है। अब हमें बताना है कि ये आदमी किस तरह का लेंस लगाएगा और उसका लेंस का पावर कितना होगा। तो मायोपिया है तो कौन सा लेंस लगाएगा, कॉनकेव लेंस लगाएगा, और इसका पावर कितना होगा, ठीक है, माइनस में आएगा, लेकिन कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं। तो जो फार पॉइंट है, क्या जितना दूर तक वो देख लेता वो फार पॉइंट कहलाता है, और जो फार पॉइंट होता है उसी को हम लोग फोकल लेंथ लेते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या लेंगे, फोकल लेंथ, यानी कि F इज इक्वल टू कितना, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चूंकि माइनस में कॉनकेव लेंस लगाते हैं ना, तो ये माइनस में आ जाता है। ये बात को ध्यान रखना है। फार पॉइंट मायोपिया पर्सन में जो फार पॉइंट होता है वही हमारा फोकल लेंथ हो जाता है, वही फोकल लेंथ हो जाता है। अब हमें पावर निकालना है तो पावर 1/f ले लेंगे, माइनस में लेंगे क्योंकि इसका कॉनकेव लेंस है तो माइनस में आता है। ये हमारा 100 माइनस का आ जाएगा और ये 80 आ गया, माइनस यहाँ से ऊपर कर दिया, इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 1.25D माइनस में। तो ये हमारा एक चश्मा लगाएंगे जिसका पावर होगा -1.25 डायोप्टर। कितनी बात सुन भाई, क्वेश्चन समझ में आया। एक मायोपिया है पर्सन है,
उसका जो फार पॉइंट है यानी 80 सेंटीमीटर तक दिख जाता है और 80 सेंटीमीटर के बाद दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस फार पॉइंट को ही हम लोग फोकल लेंथ लेते हैं। कितनी बात सुन में आगे चले, और वो फोकल लेंथ लेकर हम लोग पावर ऑफ द लेंस निकाल लिया मायोपिया में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी का आता रहता है, इसी में से आएगा, बाहर से न्यूमेरिकल फिजिक्स का कहीं से नहीं आएगा। हमने 9th का भी कराया है और 10th का भी सब मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। ये तो मैं दोबारा से क्रैश कोर्स के नाम से डाल रहा हूँ करके। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ता हूँ और सुनाता हूँ। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। डायग्राम से दिखाइए कि अगर हाइपरमेट्रोपिया कोई पर्सन है तो कैसे उसे करेक्ट करते हैं, वो डायग्राम बना के दिखाइए। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई इज 1 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चले हम लोग। क्या मतलब समझा रहा है कि एक आदमी है हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया का क्या मतलब हुआ? हाइपरमेट्रोपिया क्या मतलब है? दूर की चीज दिखता है, दूर की चीज दिखता है, करीब लाते हैं ना। जैसे मान लो इसके बाहर का चीज तो दिख रहा है, इसके अंदर जैसे लाते वो दिखता ही नहीं। तो ये जो इसका जो पॉइंट है, यानी यहाँ दिख जाता है, 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 यहाँ लाते हैं, इसके अंदर लाते तो दिखता नहीं। तो ये हुआ नियर पॉइंट। इसमें क्या कहलाएगा? ये नियर पॉइंट कहलाएगा, जहां तक दिख जाता है। कितनी बात में, और इसमें बता रहा नियर पॉइंट जो है ना 1 मीटर का डिस्टेंस है। हाइपरमेट्रोपिया में इसे कहते हैं नियर पॉइंट, यानी इसके बाद का सब दिखता है, इससे पहले का कोई चीज नहीं दिखता है। तो ये नियर पॉइंट हो गया। कितनी बात सुन में। और हमारा जो नॉर्मल आई का जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर है। डी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई का। ठीक है, अगर हम लोग इसके बीच में कोई चीज है, यानी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मान लो, तो ये तो दिखेगा नहीं हमें, क्योंकि ये तो हमें इसके बाद का दिखता है। तो इसको क्या करेंगे, इसका जो इमेज है इधर लाके बनाएंगे, यानी इस नियर पॉइंट से बाहर बनवा देंगे, फिर ये आराम से दिखने लगेगा। कितनी बात में। तो हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का पावर होता है पॉजिटिव में होता है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसका जो फोकल लेंथ निकालेंगे, इसका लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे, ये x इंटू डी अपॉन एक्स माइनस डी, ये फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया। x क्या होता है? वो जो नियर पॉइंट है, यानी दूर से करीब आएंगे तो कितना करीब तक आके देख सकते हैं, वो नियर पॉइंट कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से 1 मीटर दे रखा है। x इज इक्वल टू 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया। d डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे डाल देंगे। फोकल लेंथ दे रखा है। अब इस लेंस का पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल होके x माइनस डी अपॉन एक्स इंटू डी, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वहां पे जाके। ठीक है, अब क्या दे रखा है यहाँ पे, आप पावर निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, d का वैल्यू है 25, और ये x है 100 और ये है 25, ये आ गया 75 अपॉन 100 इंटू 25। ये कैंसिल कर लो, 1 3 बाई 100 डी। ठीक है, तो 0.03 डी पॉजिटिव चाहिए। ये इतने पावर का हमें लेंस लगाना पड़ेगा। हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है x इंटू डी अपॉन एक्स माइनस डी।
लेकिन मायोपिया में जितना हमारा फार पॉइंट था वही फोकल लेंथ था, जितना फार पॉइंट था वही फोकल लेंथ था। जैसे उसमें 80 सेंटीमीटर था पिछले वाला क्वेश्चन में, वही फोकल लेंथ था डायरेक्ट। तो मायोपिया में है और हाइपरमेट्रोपिया में ये है। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई आएगा और एनसीईआरटी से ही आएगा।